तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कई बच्चों का कहना है कि मैं अभी से ही ऑब्जेक्टिव लेकर के आऊं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो इसी के लिए मैं आप सभी के लिए आज से स्टार्ट कर रहा हूं और आज से शेड्यूल बन चुका है और रोज रोज केमिस्ट्री और फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर सबसे मजेदार हमारा क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। अक्रिस्टलीय का मतलब होता है जो कि रवा के रूप में नहीं हो, जिसका आकार जो होता है वो निश्चित नहीं हो। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कांच जो है और रबर जो है दोनों अक्रिस्टलीय है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप लोगों को कितना क्वेश्चन याद है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न 2 नंबर आया कि मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितनी होती है। तो आप सब अपने दिमाग में जरूर भर लो कि मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या जो होती है वो 7 होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि NaCl की संरचना कैसी होती है। तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड की जो संरचना होती है वो फलक केंद्रित होती है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी क्रिस्टल के दो समांतर तलों की मिलर निर्देशांक होते हैं। तो किसी भी क्रिस्टल के दो समांतर तल जो होते हैं उसके मिलर निर्देशांक जो होते हैं वो समान होते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घनाकार क्रिस्टल में प्रवेश जालकों की संख्या कितनी होती है। तो घनाकार क्रिस्टल में प्रवेश जालकों की संख्या यहाँ पर बताना है। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए फटाफट बताइए आप। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 3 होता है। घनाकार क्रिस्टल में प्रवेश जालकों की जो संख्या होती है वो 3 होती है। तो यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी धातु की षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में धातु की समन्वय संख्या क्या होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 12, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या क्या होती है। तो पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की जो संख्या होती है वो 2 होती है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद आइए यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की संख्या कितनी होती है। अब घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर इसका समन्वय संख्या बताना रहता तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद चलिए अगला हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन फ्रैंकलिन दोष और शॉर्टकी दोष दोनों को प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, AgBr। यानी कहने का मतलब AgBr जो होता है, सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है, वो फ्रैंकलिन दोष और शॉर्टकी दोष दोनों को प्रदर्शित करता है। उसके बाद यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सरल इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या। तो सरल इकाई सेल सिंपल यूनिट सेल में अगर हम बात करें परमाणुओं की संख्या तो 1 होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कांच किसका उदाहरण है। तो अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन में बताए थे आपको कि कांच जो है वो अक्रिस्टलीय है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सहसंयोजक ठोस है। तो हीरा जो होता है वो उसमें सहसंयोजक बंधन पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बेरवादार ठोस का उदाहरण है। बेरवादार मतलब कहने का है कि अक्रिस्टलीय, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रबर जो है बेरवादार है या फिर अक्रिस्टलीय हम इसको कह सकते हैं। 14 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि किस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। तो शॉर्टकी दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व जो होता है वो कम हो जाता है और फ्रैंकलिन दोष के कारण कम नहीं होता है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में कौन फेरोचुंबकीय पदार्थ है। तो Fe3O4 जो है फेरोचुंबकीय पदार्थ है। Fe3O4 जो है फेरोचुंबकीय पदार्थ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि FCC जालक में कितने परमाणु होते हैं।
तो अगर बात करें एफसीसी जालक में तो परमाणुओं की संख्या 4 हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है कि CaCl की संरचना कैसी होती है, तो इसमें हमको बताना है CaCl की संरचना कैसी होती है। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 17 का राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, भूलना मत। चलिए उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि BCC इकाई सेल में खाली जगह का प्रतिशत पूछेगा, तो यहाँ पर 32% हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, तो क्रिस्टल जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए यहाँ पर 20वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या क्या होता है, तो इसका राइट आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और सारा क्वेश्चन मैंने खुद से टाइप किया है और पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर के आया हूं, और दो क्वेश्चन ऐसा है जिसको जवाब देकर ही जाना है। तो आप लोगों को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अंत तक वीडियो को देखा, और सबसे बड़ी चीज होती है कि आप बहुत इस वीडियो से सीखे हो। तो कमेंट में लिखना, जितना सीखो उतना कमेंट में जरूर लिखना। तो इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।